हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछला क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जहाँ से पढ़ाया था ठीक उस क्लास से थोड़ा-सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने पढ़ाया था उस वीडियो को आप देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि किरण आरेख, दर्पण में किरण आरेख यानी रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, टॉपिक आज हम लोग का रहेगा किरण आरेख। देखो, दर्पण का किरण आरेख, किरण आरेख। आज हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ मिरर, रे डायग्राम ऑफ मिरर। ठीक है, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे दर्पण का किरण आरेख, दर्पण का किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, है ना, जो खासकर क्लास 12 के बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 10 पढ़ के आए हुए हैं। तो क्लास 10 में हमको पढ़ाया गया होगा कि दर्पण में किरण आरेख खींचने का कितना नियम होता है, यानी रे डायग्राम खींचने का कितना नियम होता है, आपको पढ़ाया गया होगा। और अगर नहीं पता है आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस नियम को अच्छा से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दर्पण का किरण आरेख में, कि याद रखेंगे दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम होता है। तो क्या लिखेंगे? दर्पण, दर्पण में, दर्पण में किरण आरेख, दर्पण में किरण आरेख खींचने का, दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम होता है, 4 नियम होता है। ठीक है, दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम होता है। देयर आर 4 रूल्स, देयर आर 4 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम, रे डायग्राम इन मिरर, इन मिरर। याद रखेंगे बच्चों, दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम होता है। ठीक है, पहला क्या नियम है? रूल नंबर 1 क्या है? तो रूल नंबर 1, पहला क्या नियम है? पहला नियम होता है बच्चों, जब प्रकाश जो है ना, प्रकाश, जब प्रकाश आपका मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो पहला नियम है दर्पण में जब प्रकाश आपका मुख्य अक्ष के समानांतर हो। पहला नियम है जब प्रकाश, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर हो। ठीक है, तो प्रकाश क्या हो? मुख्य अक्ष के समानांतर हो, यानी when ray of light, ray of light is parallel to, when ray of light is parallel to principal, principal axis। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। पहला नियम है दर्पण में किरण आरेख खींचने का, पहला नियम होता है, पहला नियम क्या है? जब प्रकाश का किरण का हो मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो याद रखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तब क्या होता है? याद रखेंगे जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तब 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 दर्पण से, तब दर्पण से परावर्तन के बाद, तब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश, प्रकाश फोकस से,
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश फोकस से पास करती है या पास करता हुआ प्रतीत होती है? फोकस से पास करती है, फोकस से पास करती है, फोकस से पास करती है या पास करता हुआ प्रतीत होता है, पास करता हुआ प्रतीत होता है, पास करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, पहला नियम है जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश के जो है प्रकाश किरण वह क्या होगा, या तो फोकस से पास करेगा या फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं आपको। when ray of light is parallel to principal axis, then after reflection through mirror, it passes through focus या appears to pass from focus। ठीक है, अच्छा मैंने बताया पहला नियम ये होता है दर्पण में रे डायग्राम खींचने का या किरण आरेख खींचने का पहला नियम ये होता है कि जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जो है ना या तो फोकस से पास करेगा या पास करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे में हम बात करें, जैसे में एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, जैसे बात करें ये आपका बाबू ये अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये बाबू अवतल दर्पण का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, ये मैंने अवतल दर्पण लिया है, आपको पता होना चाहिए मैंने इसको बाहर से पेंट किया है। ये कौन सा दर्पण हो गया बच्चों, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, यानी ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बाहर से पेंट किया है। एक और दर्पण ले लेते हैं, इसको मैंने अंदर से पेंट किया, अंदर से। तो जो दर्पण को अंदर से पेंट करते हैं ना बाबू, तो उसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है, यानी ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, ये आपका पोल हो गया और ये आपका फोकस हुआ और ये आपका सेंटर हुआ। ठीक है, अब देखिए मैंने पहला नियम आपको बताया कि जब प्रकाश किरण क्या हो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, आपका मुख्य अक्ष हो गया या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर होते, ये हो गया समानांतर। तो याद रखेंगे जब प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के या प्रधानाक्ष के समानांतर होता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से पास करता है, यानी अवतल दर्पण में वह फोकस से पास करेगा और उत्तल दर्पण में है ना पास करता हुआ प्रतीत होता है, यानी फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ये आपका प्रधानाक्ष है या मुख्य अक्ष है और ये आपका किरण हो गया, तो ये वाला किरण जो है ना, ये वाला किरण ये प्रिंसिपल एक्सिस के या प्रधाना अक्ष के समानांतर है। तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है तो इस उत्तल दर्पण से टकराने के बाद याद रखेंगे ये फोकस से पास नहीं करता है बल्कि फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पास करता हुआ प्रतीत होता है, तो इसको आपको खींच लीजिए, इसको आपको पीछे खींचना है। ठीक है, इसको आपको पीछे खींचना है, इसको आप पीछे खींचिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से क्या कर रहा है, पास करता हुआ प्रतीत होता है, यानी अवतल दर्पण में पास करेगा और उत्तल दर्पण में पास करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपका नियम 1 है, दर्पण में रे डायग्राम खींचने का, किरण आरेख खींचने का, ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 का। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 जो है ना, याद रखिएगा जस्ट रूल नंबर 1 का ठीक उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। तो रूल नंबर 2 क्या है? तो रूल नंबर 2 है जब
जब प्रकाश का किरण जब प्रकाश का किरण रूल नंबर 2 है, जब प्रकाश का किरण फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है या पास करता हुआ प्रतीत होता है, या पास करता हुआ, ठीक है, पास करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो प्रकाश का किरण याद रखिएगा, या तो फोकस से पास करे या ऐसा लगे कौन सी वो फोकस से ना पास करेगा, ठीक है, या पास करते हुए प्रतीत होता है। तब दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाता है, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 2 है, दर्पण में किरण आरेख खींचने का ये रूल नंबर 2 है, नियम नंबर 2 है आपका, ठीक है। क्या है कि when ray of light passes through focus या appears to pass from focus, then after reflection through mirror it is parallel to principal axis, ठीक है। बच्चों मैंने बताया है आपको कि रूल नंबर 2 मैंने ये बताया कि जब प्रकाश की किरण अवतल यानी जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण फोकस से क्या करे, पास करे या पास करता हुआ प्रतीत होता है, तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। जैसे उदाहरण में बात करें, एग्जाम्पल में हम अगर आपसे बात करें तो यहाँ पे बाबू मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया है, ये आपको अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण का पोल हो गया और बाबू ये फोकस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ये मैंने अवतल दर्पण लिया है और एक आपको उत्तल दर्पण ले लिया। बार बार हम आपको अवतल दर्पण नहीं लिखेंगे, बस इतना पहचान याद रखिएगा, अगर हम बाहर से पेंट किए होंगे तो अवतल दर्पण होगा यानी कनकेव मिरर होगा, और अगर अंदर से पेंट करेंगे, जैसे ये मान लीजिए यहाँ ये वाला दर्पण है, तो इसको मैंने अगर अंदर से पेंट कर दिया अंदर से, तो बाबू ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर हो गया। रूल क्या कह रहा है बाबू, मैंने अभी नियम पढ़ाया आपको कि जब प्रकाश का किरण फोकस से पास करता है, किससे पास करता है, फोकस से, ये फोकस हो गया था। जब प्रकाश की किरण याद रखिए कि फोकस से पास करता है, जब प्रकाश किरण फोकस से पास करता है तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाता है, यानी ये इसके समानांतर हो जाता है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, जब प्रकाश किरण यहाँ देखिए फोकस पे पास कर रहा है, फोकस पे, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कौन सी ये कहाँ जा रहा है, फोकस पे जा रहा है, फोकस पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी प्रधाना अक्ष के क्या हो जाता है, ये समानांतर हो जाता है। तो ये रूल नंबर 2 है, आपको दूसरा आपको नियम याद रखना है। तीसरा क्या नियम है, रूल नंबर तीसरा का बात करें, रूल नंबर 3 का बात करें तो याद रखेंगे, जब प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से पास करती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पास करती है या पास करता हुआ प्रतीत होती है,
या पास करता हुआ प्रतीत होती है, तब 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 दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग से, उसी मार्ग या उसी पथ से, उसी मार्ग से या उसी पथ से वापस वापस लौट जाती है। यानी जिस मार्ग से जाती है ना, याद रखेंगे, यानी रूल नंबर 3 ये है, रूल नंबर 3 कि जब प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से पास करती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश जिस रास्ता से आई है, जिस किरण से आई है, जिस है ना, जिस पथ से आई है, उसी पथ से क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है। ठीक है, यानी when ray of light passes through, when ray of light passes through center of curvature, center of curvature या appears to pass from center of curvature then after reflection through mirror, it retraces its path। ठीक है बच्चों, मैंने ये बताया कि अगर दर्पण में प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से यानी सी से पास करती है या पास करता हुआ प्रतीत होता है, तो उस केस में याद रखेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश जो है जिस रास्ता से आई है उसी रास्ता से वापस लौट जाएगी। जैसे चित्र से क्लियर होगा ना, चित्र से क्लियर होगा आपको। ठीक है, जैसे हम बात करें तो बच्चों ये है आपका अवतल दर्पण, मैंने इसको बाहर से पेंट किया है, ये आपका अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर। ठीक है, एक और दर्पण ले लेते हैं, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का ये आपका पोल है, ये आपका मैंने फोकस ले लिया और ये आपका सेंटर ले लिया। तो बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर प्रकाश की किरण किससे पास करती है, अगर प्रकाश की किरण केंद्र से वक्रता केंद्र से पास करती है, वक्रता केंद्र से पास करती है, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करती है, वक्रता केंद्र से पास करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास करती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस रास्ता से आई है ना उसी वाला रास्ता से ये वापस लौट जाएगी। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर प्रकाश की किरण है ना किससे पास कर रही है, मान लीजिए वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये उत्तल दर्पण से टकराएगी ना तो उसी रास्ता से क्या हो जाएगी, वापस भी लौट जाएगी। यानी ये अपने ही मार्ग को अपने ही पथ को ये क्या कराती है, दोहराती है, यानी रिट्रेस करती है, अपने ही मार्ग को क्या करती है, ये रिट्रेस करती है ना, दोहराती है। ठीक है, याद रखिए, थोड़ा इसको चित्र सही कर ले यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो ये था बाबू रूल नंबर 3 है ना। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 का बात करें, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर प्रकाश का किरण ध्रुव पर जितना कोण से टकराती है, प्रकाश का किरण पोल पर जितना कोण से टकराती है ना उतना ही कोण से वापस भी लौटती है, जितना कोण से टकराएगी उतना ही कोण से वापस भी लौटेगी। तो रूल नंबर 4 क्या है, देखिए, ठीक है, तो प्रकाश की किरण ध्रुव मतलब पोल, प्रकाश की किरण ध्रुव से जितना कोण से टकराती है, ठीक है, प्रकाश किरण ध्रुव से जितना कोण से टकराती है
की है दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही कोण से वापस लौट जाती है, उतना ही कोण से वापस लौट जाती है, उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है, उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है, उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है। यानी याद रखेंगे बच्चों कि ध्रुव पर अगर प्रकाश किरण पोल से जितना कोण से टकराएगी ना उतना ही कोण से परावर्तित भी होगी। ठीक है, यानी the angle at which ray of light strikes with pole, the angle at which a ray of light strikes with pole, then after reflection through mirror, it reflects या goes with same angle, ठीक है। तो मैंने आपको रूल नंबर 4 ये बताया कि जब प्रकाश का किरण पोल से जितना कोण से टकराती है ना तो दर्पण से परावर्तन के बाद उतना ही कोण से ये वापस भी लौट जाती है। आपको चित्र से क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे, ये अवतल दर्पण, यहाँ पर क्या है अवतल दर्पण है, इसको मैंने बाहर से पेंट किया, अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण का पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है। ये अवतल दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका सेंटर। तो नियम मैंने क्या पढ़ाया है आपको मैंने नियम बताया है, रूल नंबर 4 ये पढ़ाया है कि प्रकाश का किरण पोल से, इस पोल से जितना कोण से टकराएगी ना, मान लीजिए ये कोण से टकराई है थीटा कोण से, अगर ये थीटा कोण से टकराई है ना तो ये थीटा कोण से वापस भी जाएगी, ये थीटा कोण से वापस भी जाएगी। अगर ये 30 डिग्री से आएगी तो 30 डिग्री से वापस भी जाएगी। सेम कहानी यहाँ पर भी है। प्रकाश किरण है ना दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, है ना, पोल पर जितना कोण से टकराती है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद वह उतना ही कोण से वापस भी लौट जाती है। तो बच्चों किरण आरेख खींचने का यही 4 नियम होता है। ठीक है, यही 4 नियम है ना, 5 नियम नहीं है, जबकि 3 नियम नहीं है, यही 4 नियम है ना। इससे बाहर कोई नहीं पढ़ाया, ओपन चैलेंज है कि आपको कोई भी टीचर इससे बाहर नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, हाँ, तो यही 4 नियम है। पूरे हिंदुस्तान में अगर जो कोई भी टीचर हो आपको यही 4 नियम ही पढ़ाया होगा, है ना, यही 5-6 नियम नहीं पढ़ाया होगा। जब भी आपको रे डायग्राम खींचना होता है यानी किरण आरेख खींचना होता है तो हम लोग यही 4 नियम आपको अगर पता होगा तो आसानी से आप क्या करेंगे, किसी भी वस्तु का इमेज का रे डायग्राम कैसे है ना बनाते हैं वो आप बना लेंगे। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, मैंने आपको 4 नियम पढ़ाया है। आपको पहला नियम क्या पढ़ाया है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचते हैं, उसका क्या नियम है। तो मैंने बताया दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम होता है। पहला क्या नियम बताया, पहला नियम बताया कि जब प्रकाश क्या हो, मुख अक्ष के समानांतर हो। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश आपका मुख अक्ष के समानांतर होता है तो उस केस में प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद वह मुख अक्ष के, यहाँ देखिए, जब प्रकाश आपका मुख अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से पास करता है या पास करता हुआ प्रतीत होता है। ये आपका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या पढ़ाया कि जब प्रकाश का किरण फोकस से पास करता है या पास करता हुआ प्रतीत होता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रधान अक्ष
या मुख्य अक्ष के क्या होता है, समानांतर हो जाता है। तीसरा क्या नियम पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया कि जब प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से पास करती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस मार्ग से, जिस पथ से, जिस रास्ता से आती है प्रकाश उसी रास्ता से वापस भी लौट जाती है, यानी वह अपने ही मार्ग को क्या करती है, दोहराती है, यानी रिट्रेसेस करती है। ठीक है। पांचवा क्या नियम पढ़ाया मैंने, तो बच्चों मैंने पांचवा नियम पढ़ाया, सॉरी चौथा नियम पढ़ाया कि जब प्रकाश किरण पोल पे यानी ध्रुव पे जितना कोण से टकराती है उतना ही कोण से ये वापस भी लौट जाती है। ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, है ना, इस वीडियो को जो बन रहा है इस वीडियो को आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अच्छा कमेंट करते हैं तो इससे हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। थोड़ा हौसला अफजाई होता है कि चलो किसी को तो वीडियो, है ना, अच्छा लग रहा है, पसंद हो रहा है, तो थोड़ा, है ना, हौसला बढ़ता है कि चलो फिर से एक और वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ये है। तो बच्चों मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है। ठीक है, ये है। इन बच्चों ने कहा कि सर आप ऑनलाइन भी आइए ताकि आपको लोग, है ना, जान सके। ठीक है। और आपके जो पढ़ाने का तरीका है ना, लोगों तक पहुँच सके, बच्चों तक पहुँच सके। ठीक है। इसलिए, है ना, अगर ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को करें अपने दोस्तों को तो शेयर करें। ठीक है, ये है, क्योंकि फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपकी वीडियो मेरे पढ़ाने से किसी को फ़ायदा होगा तो मुझे भी खुशी होगा, और जो शेयर करेगा उसको भी, है ना, उसको भी खुदा ईश्वर भगवान क्या करेगा, है ना, भला करेगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।